जबलपुर नागपुर हाईवे की खराब हालत और अधूरे काम की वजह से इस हाईवे पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन ग्रामीणों को हो रही है जो कि इस हाईवे के नजदीक के गांव में रहते हैं। अब इस हाईवे पर टोल नाका भी प्रारंभ हो रहा है, जबकि हाईवे निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। जबलपुर नागपुर हाईवे बरगी विधानसभा क्षेत्र से गुजरता है, जिससे इस क्षेत्र के ग्रामीण सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए स्थानीय कांग्रेस विधायक संजय यादव ने चेतावनी देते कहा कि यदि 15 दिन में इस हाईवे को दुरुस्त नहीं किया गया तो वे अपने समर्थकों के साथ इन हाईवे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बात जनता के साथ मैं खुद स्वयं सड़कों पर उतरूंगा। एलएनटी द्वारा उस मार्ग में आप चरगमा मोड़ भी देखो तो खराब बनाई है, और जो अपना नागपुर मार्ग है एलएनटी द्वारा विगत एनएचआई के माध्यम से बनवाया जा रहा। मैंने अनेकों बार यहाँ के जो प्रबंधक है एनएचआई की, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया की, उनको अवगत कराया, फोन किया, लेकिन एनएचआई वाली कोई ध्यान नहीं देते, जनता की बात पर भी ध्यान नहीं देते और जनप्रतिनिधियों को भी नहीं सुनते। इतना खराब हाल में है, अभी चूल्हा गुलाई से लोग निकल नहीं पाते, ना ही इन्होंने के द्वारा वृक्षारोपण किया, ना ही गांव के जो प्रमुख मार्ग है गांव के लोगों को आने को जाने को, वो मार्ग अभी नहीं कंप्लीट किए। सर्विस रोड कुछ गांव में, जैसे घाना गांव पड़ता है नेशनल हाईवे किनारे, वहां के स्कूल के बच्चे प्रमुख मार्ग से जाते हैं छोटे छोटे पढ़ने, उन्होंने सर्विस रोड नहीं बनाई। 1 साल से मैं उनसे कह रहा हूं कि यहाँ सर्विस रोड के बगैर कमर्शियल ऑटोमोबाइल तक गांव के लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही, हाईवे से बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, वह एनएचआई ध्यान नहीं दे रहा। इसमें हमने तय किया है कि आज माननीय प्रभारी मंत्री जी से अवगत करा देंगे कि अगर नेशनल हाईवे जब तक टोल चालू नहीं होने देंगे, जब तक कि पूरा मार्ग कंप्लीट नहीं होगा वृक्षारोपण के साथ, सर्विस रोड के साथ, नहीं तो मैं जनता के साथ वहां धरने पे बैठूंगा, टोल पर टोल चालू नहीं होने दूंगा। देखो, मैं दूसरी जगह की बात नहीं करता हूँ, ये जबलपुर हो बरगी। कहने का तात्पर्य ये है कि क्या एनएचआई ऐसा हुआ है जानबूझ के इस प्रकार का प्रयास कर? हाँ, उनकी जानबूझ के काम पूरा करेंगे नहीं, वो वसूली शुरू कर देंगे। तो अभी नाके का वो शायद टेंडर लगाए थे, निरस्त कर दिया है। अभी आज मैं लिख के दे रहा हूँ कि जब तक मार्ग कंप्लीट नहीं होगा, जब तक टोल की वसूली नहीं होगी। दूसरा हमारा एक और इसी तरह से एमपीआरडीसी एजेंसी है, सेपरा मार्ग बना रही, बांगड़ कंपनी। सड़क में कोई दिक्कत नहीं, अभी उसके पास समय सीमा है, लेकिन जो एक मार्ग है नगर पंचायत से लेकर सहपुरा, जो बिटौनी डिपो के सामने, अत्यंत जर्जर हालत में सहपुरा के लोग निवासी हमारे वहां से निकल भी नहीं पा रहे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। चूंकि इनका सड़क मार्ग वालों का भारी वाहन चलते हैं, वो भारी वाहन जहां जहां से जिस गांव से मिट्टी या मटेरियल लाते हैं, उन गांव की दुर्दशा हो गई। और शर्तों में ये है कि जिस मार्ग से डंपर निकलेंगे, उनके हाईवे निकलेंगे, उस मार्ग को सुधारने का काम, बनाने का काम संबंधित ठेकेदार को रहता है। एमपीआरडी से मैंने अभी परसों चर्चा की कि अगर आप सेपरा मार्ग, जो हमारा बचा हुआ मार्ग है, जो नेशनल हाईवे में नहीं जुड़ रहा अभी, जो पुराना नेशनल हाईवे है, उस मार्ग को अगर इन्होंने नहीं बनाया तो वहां सेपरा की जनता के साथ वहां मैं भी धरने पे बैठूंगा। इनकी 15 दिन की चेतावनी दे रहा हूं, माननीय प्रभारी मंत्री जी से अवगत कराने आया हूं। बिल्कुल, लगातार अधिकारियों संपर्क में रहता हूं, लेकिन जो नेशनल हाईवे से संबंधित अधिकारी रहती हैं, ये जनप्रतिनिधि या जनता की बातों को तवज्जो नहीं देती, क्योंकि जनता एक तो उनसे मिल नहीं पाती और वो सोचते कि एनएच के अधिकारी हैं, स्वाभाविक अपने आप को कोई प्रधानमंत्री से कम समझता नहीं। एक भैया जी देखिए, आप अपने गांव में जाओगे, पटवारी को ढूंढोगे, सरकारी जमीन कहाँ, ठीक है ना, या कौन सी भूमि का, हमें एक प्लान ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा, मंत्री जी ने कौन सी आबादी भूमि, इसको हम लेमिनेटेड करा के हर पंचायत में टांगे। ये जानकारी नहीं रहेगी पंचायतों में, गांव का नक्शा पंचायतों में लगेगा और उसमें सारी जानकारी रहेगी। इसमें एक चीज और करवा रहे हैं, जैसे किसी गांव में सरकारी भूमि है और उसमें बड़े मालगुजार का कब्जा, कब्जेदारियों को भी नामांकित करने, जो सरकार ने दिए पट्टा उनका नहीं, जो कब्जेदारी, प्रयास कर रहे हैं कि बरगी को इसका मॉडल बनाए। अभी मुख्यमंत्री जी ने संबंधित विभाग को भेज दिया। मुख्यमंत्री जी का जो मैंने पत्राचार किया था, वो उन्होंने पीएस को भेजा, पीएस के पास मेरे पास खबर आई, तो मैं इसको 4 तारीख को और अच्छा बनवा के, थोड़ा उसमें सुधार करवा के, इसमें होने को अपने गांव का जमीन जानने का अधिकार है।
पटवारी को ढूंढते नहीं है, वो क्यों नहीं लगा रहता जब जिले का नक्शा अपना कलेक्टर के पीछे लगा था, कैप्सूल वाला, और उसकी परचेस कर ले नगर पंचायत, और उसका जो 10 रुपए आप नाव का लेते हैं, 10 रुपए का उसको बोलो। वो जो झूला पुल 100 करोड़ का, जिससे वाहन भी न निकल सके एक दिन के लिए, क्या फायदा? साल में एक दिन पंचकोसी जाती।